जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी भी दीप प्रज्वलित करते ही होंगे, परंतु यह गलती ना करें। आप सभी माताएं बहनें कई तरह से दीप प्रज्वलित करती होंगी विशेष तिथियों के अनुसार, पवित्र पेड़ इत्यादि के नीचे भी। परंतु स्थिति ऐसी होती है कि यह एक गलती पूजा पाठ के फल को, दीपदान के फल को पूर्ण रूप से व्यर्थ कर देती है। आप सभी इस बात का ध्यान रखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, वीडियो में बने रहिएगा। हम सभी जानते हैं जब भी दीप प्रज्वलित करते हैं तो देवी देवताओं को हमारे घर तक आने का इससे मार्ग प्रशस्त होता है, और दीप प्रज्वलित करने से घर में देवी देवताओं का भी वासा माना जाता है, मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है, और साथ ही सभी कष्टों का निवारण भी दीप प्रज्वलन करने से हो ही जाता है। ऐसे में कुछ नियम और यह विशेष सावधानी जरूर से रखें। इनका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बहुत से जन इन चीज़ों को जानते हैं, जो जानकार होते हैं, परंतु हमारी नई पीढ़ी जो इन चीज़ों से अनभिज्ञ होती है वह कई गलतियां कर भी देती है। कई बार हम भूल भी जाते हैं इन चीज़ों को और अनजानेवश कर ही देते हैं। तो हमेशा हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पितरों की जो दिशा होती है वह दक्षिण दिशा मानी जाती है। पितरों के नाम का दीपक लगाएं तो दक्षिण दिशा की ओर लगाएं, नहीं तो हमेशा दीपक का मुख, आप भले ही कहीं बैठे किसी भी विधि से पूजा करें, दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर शास्त्रों में वर्णित कहा गया है। अब जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो उस देवी देवता का स्मरण ध्यान जरूर से किया कीजिए। साथ ही आप सभी हमेशा कोशिश करें कि दीपक जो है भगवान के ठीक सामने हो, और साथ ही विशेष तिथियों में लगाया गया दीपक, जैसे कि कभी कभी आटे के दीपक का प्रयोग भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ऐसे में आप सभी इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले कभी यह गलती ना करें कि दीपक से दीपक प्रज्वलित कर ले। कई महिलाएं यही गलती करती है, माचिस का अभाव है या माचिस खत्म हो जाएगी यह सोचकर एक दीपक लगाती है, उसी से सभी जगह दीपक लगा देती है। यह दोष उत्पन्न करता है। पहली गलती यह ना करें। दूसरी गलती, कभी भी दीपक गंदा नहीं होना चाहिए। आप सभी ने बहुत सारे साधुजन गुरुजनों के मुख से सुना होगा कि कई महिलाएं क्या करती हैं, उसमें ही हल्का सा तेल लगा हुआ होता है, उसमें ही बत्ती पड़ी होती है और उसके ऊपर भी दीपक प्रज्वलित कर देता है। नहीं जी, इससे कोई फल नहीं मिलता, उल्टा जो है पूजा पाठ का दोष उत्पन्न होता है। कहा जाता है जब दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें जो पहले से पड़ी हुई बत्ती है उसे साफ करना चाहिए, उसमें जो तेल बचा हुआ है उसे भी हटा देना चाहिए। साथ ही उस तेल का जो है सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, सही स्थान पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसे साफ करने के बाद ही उसमें जो है आप सभी को ओम दीपम ज्योति नमोस्तुते कहते हुए या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो है दीपक खंडित ना हो। बहुत जल्दी जल्दी भी दीपक ना बदले, हमेशा एक ही दीपक प्रयोग में ले, परंतु वह दीपक जो है धूमिल ना हो, बहुत अधिक खंडित ना हो। खंडित नहीं होना चाहिए कहीं से भी। माटी का दीपक जो है कई बार काम में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी दीपक प्रयोग में ले रहे हैं वह हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, धूमिल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही हमेशा इस बात का कोशिश करें कि आप सभी जितना भी संभव हो मंदिर में 2 दीपक रखें। हमेशा पहले एक दीपक जब भी पूजा विधि शुरू करें तब प्रज्वलित कर लीजिए। हमेशा दीपक जब सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है तो वह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। देवी देवताओं को जब हम आमंत्रित करते हैं उन्हें राह दिखाता है, ऐसा पूजा पाठ की विधि और शास्त्रों में वर्णन है। तो सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करें, उस दीपक को हिलाए डुलाए नहीं, वह वहीं पर स्थापित रहना चाहिए। इसे अखंड दीप के रूप में माना जाता है। दूसरा दीप हमेशा प्रज्वलित करके भगवान की आरती करनी चाहिए। हो सकता है आप दीप प्रज्वलित न करते हुए कपूर की ही आरती कर लीजिए या धूप की ही आरती कर लीजिए, या दूसरा दीपक प्रज्वलित करके भगवान की आरती करें। पूरे घर में उसे घुमाएं और घर के प्रत्येक सदस्य को इसे दिखाएं। यह होती है पूजा की सही विधि। प्रत्येक महिला को रोज शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर, माता तुलसी में और घर में जरूर से दीपक लगाना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप नहीं कर पाती या किसी पीरियड इत्यादि की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने बच्चों को या अपने घर के अन्य सदस्य को यह जिम्मेदारी दीजिए। बच्चे भी इससे बहुत कुछ नया सीखेंगे, उनका ध्यान एक जगह केंद्रित होगा और हमेशा वह गलत राह पर नहीं भटकेंगे। उनके रोग दोष का नाश होगा। प्रत्येक महिला पूरे परिवार की घटक होती है। धीरे धीरे वह अपने बच्चों में यह आदत डालती है तो उनकी यह नियम बन जाता है और उनके जीवन को एक नई दिशा मिलने
आरंभ हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है विशेष तिथियों में जो है आप सभी को हमेशा ही घी का प्रयोग करना चाहिए। गौ माता का घी सबसे शुद्ध माना जाता है। उसके बाद ना हो तो भैंस का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही इसके यह भी ना हो तो तेल का इत्यादि लिया जा सकता है। तिल्ली का तेल या सरसों का तेल न करने की बजाय दीप प्रज्वलित करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही जब भी दीपक प्रज्वलित करें हमेशा चावल का आसन जरूर से रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके नीचे आसन रखना चाहिए, उसके ऊपर ही आप सभी को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। छोटे छोटे से नियम होते हैं जो दीप प्रज्वलन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्री बालाजी महाराज को हमेशा चमेली का तेल लगाया जाता है और सरसों के तेल या तिल्ली के तेल का प्रावधान कहा गया है। शनिदेव के नाम का भी यही तेल प्रयोग में लिया जाता है। वहीं अन्य देवी देवताओं को घी का ही दीपक लगाया जाता है। इस तरह से यह नियम थे जो दीपक प्रज्वलित करने के होते हैं। कुछ गलतियां जो है पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती हैं। हमेशा शुद्धता का ध्यान रखें। जब भी शाम को भी दीपक प्रज्वलित करें हाथ पैर धो लीजिए, अपने छींटा वगैरह दे दीजिए और कुल्ला करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। कोई भी मंत्र के साथ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। हर हर महादेव।